बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी मैं वॉक करने के लिए निकला हूँ और मौसम देखें जी, धुंध जो है वो पड़ गई हुई है, फोगी फोगी सा मौसम जो है वो हो गया हुआ है। तो अभी वॉक के लिए निकले हैं हम। मैं तो निकलते ही हैरान हो गया हूँ यार, ये कैसा मौसम हो गया। ये तो मौसम सर्दियों में होता है ऐसा, मतलब धुंध वगैरह पड़ जाती है। ये देखें अभी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले ज्यादा थी। अभी जी मैं गया हुआ था कटिंग करवाने के लिए, बालों की कटिंग हो चुकी है। अभी ना अपने खेत में खाद डालनी है, तो खाद लेके आते हैं। अपनी चावल की फसल को ना लास्ट खाद जो है ना ये डालनी है, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी चावल की फसल तैयार हो जाएगी। ऊपर देखें जी सही तेज धूप निकली हुई है। अपने खेत में जी अभी खाद डालनी है और उसके अलावा जी अब्बू जान चले गए हुए हैं जी टाउन। खाद जी दानिश भाई के पास पड़ी हुई है। दानिश भाई लोगों ने पहले चारा काश्त किया था तो उसको डाली थी, तो आधा थैला जो है ना वो उनका बचा हुआ है, ऐसे ख़राब हो जाना है। तो अब्बू जान कह रहे थे कि उनसे हम लेके तो अपने जो है खेत में डाल देंगे, उनको पैसे दे देंगे। दूसरा ये जनरेटर जो है ना मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है अपना, तो ना यहाँ से ना पाइप जो है ना ये लीक हो गया हुआ है। मतलब यहाँ पे ना एक गोल सा पाइप होता है जिससे ना पेट्रोल कार्बोरेटर में जो है चढ़ाया जाता है, फिर स्टार्ट होता है। तो इसका ना ये फट गया हुआ है पाइप ना। वो न्यू पाइप मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। अब्बू जान टाउन गए हैं। इसकी चाबियाँ जो होती हैं ना वो एल की होती है, एल की चाबी जो है लगती है, उसकी मदद से ये खुल के वो पाइप जो है ना इसके अंदर आना है। ये वाला पाइप जो है ना वो इसका लीक हो गया हुआ है, तो मैं न्यू लेके आया था, तो अभी ये लगाना है, लेकिन वो खुलेगा तो फिर लगेगा ये वाला पाइप। माशाल्लाह जी देखें जी, नन्ना मुन्ना सा काका कितने मजे से सो रहा है, फुल मौज मस्ती में सोई हुई है जी अपनी नूर। बबलू उठाना नहीं है इसे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े से शोर से उठ जाते हैं और फिर चुप ही नहीं करते, मतलब सोते नहीं हैं। इतनी नूर जो है ना वो सुकून से सोती है, जितना मर्जी जो है ना वो शोर हो, घर वाले आसपास काम लगे हुए हैं, वो मज़े से सो रही है। ऊपर देखें जी, पहले धूप निकली हुई थी, अभी बादल छाए हुए हैं जी ऊपर। कभी बादल छा रहे हैं, कभी धूप निकल जाती है। तो चलें जी, अभी हम आए हैं हवेली में। ये अपनी भैंस बैठी हुई है, इस तरफ देखें जी ये ताया जान की भैंस बैठी हुई है। अभी मैं अपनी हवेली में आया हूँ। पानी जो है खेतों से तकरीबन थोड़ा थोड़ा रह गया, बाकी खुश्क हो गया हुआ है, लेकिन चारा जो है सब लोगों का ख़राब हो गया हुआ है। अपनी भैंस जो है ये कमज़ोर हो गई है, उसकी वजह ये है कि चारा जो है वो सही नहीं है, मतलब स्मेल करते हैं। अभी आप देखें तो ये पानी खड़ा है, तो ये वाली घास जो है कैसे खाएंगे, ये वाला चारा कैसे खाएंगे जानवर, इनकी ही हिम्मत है। तो ये दानिश भाई लोगों का, हमारे ताया जान के जो बेटे हैं उनका चारा है ये वाला ना, तो ये उन्होंने सेल करना था। तो देखें सारा का सारा चारा जो है ख़राब हो गया पानी की वजह से, और उसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा खड़ा है। तो ये खेत में भी पानी कितना सारा खड़ा है। चारा सही ना मिले, जानवर जो है नहीं खाते, चारा भी नहीं खाते, तो बड़ी मुश्किल से जो है इनको खिला रहे हैं। ऊपर दलिया जो है वो हमने बनवाया हुआ गंदम का ना, वो डालते हैं, इसके अलावा चोखा डालते हैं, फिर जाके ये खाते हैं चारा। क्योंकि जो दूध देने वाला जानवर होता है ना, चारा नहीं खाएगा तो वो दूध भी कम देगा। हमारी भैंस जो है ना अभी काफ़ी दूध जो है ना कम कर गई है, पहले ज़्यादा था जब चारा खाती थी। अभी मैं अपनी हवेली में जा रहा हूँ, तकरीबन सच बताऊँ तो मैं बड़े अरसे के बाद अपनी हवेली में जा रहा हूँ, क्योंकि तब गया था जब ये खुश्क थी जगह, मतलब यहाँ से गुजरा जाता था जब पानी था जितने दिन, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो है मैं अपनी हवेली में जा रहा हूँ। अभी भी पानी देखें खुश्क नहीं हुआ है, और बांध जो है सारा का सारा बह गया हुआ है। ये आगे जो है ना अपना चारा है, तो इसको भी खाद डालनी है। अब्बू जान कह रहे थे कि इसको भी खाद डालनी है ताकि ये सही हो जाए। भैंस को भी कुछ डालना है ना, तो चारा होगा तो फिर सुकून से चारा काटेंगे और डालेंगे। ये है जी अपनी हवेली, अभी फ़िलहाल खुश्क हो गई हुई है, लेकिन अभी भैंस हम यहाँ पे नहीं बांधेंगे, पहले पक्का करेंगे नीचे से, फिर भैंस यहाँ पे बांधेंगे इंशाल्लाह। सीमेंट और बजरी मंगवा के तो यहाँ से पक्का करेंगे, फिर यहाँ पे भैंस बांधेंगे। अभी मुर्गे जो है वो हसनैन भाई ने खोले हुए हैं, पूरी हवेली में मज़े कर रहे हैं। अब्बू जान जी आ चुके हैं। अब्बू जान ये किट भी लेके आए हैं, इसकी मदद से जी हम ये खोलेंगे। खाद डालनी थी, अभी धूप काफ़ी तेज़ निकल आई हुई है। अब्बू जान अब जी खाद पिछले टाइम सेकंड टाइम जो है इंशाल्लाह खाद डालेंगे हम। उससे पहले हम जनरेटर का काम तमाम कर लेते हैं, क्योंकि अपनी घास जो है काटनी है हमने इससे ही। अभी जनरेटर का शायद ये कारपोरेटर है, ये क्या है, ये खोला है। ये देखें ये जो है ना ये पाइप टूटा हुआ है, ये वाला इधर पड़ा हुआ था न्यू, भी किधर गया, ये वाला न्यू है, इसको ना ऐसे करके डालना है। ये चीज़ ये लग गया। अभी खाना खाते हैं जी, दाल चावल जी बने हैं माशाल्लाह। अब्बू जान रोटी खा रहे हैं, अब्बू जान चावल नहीं खाते। इधर जी अपने दोनों भाई जी लगे हुए हैं बाइक धोने के लिए।
कॉलेज जाता है बाइक इसकी, इसको धोनी चाहिए, हमको नौकर बनाया जी। छोटा सा काम का है अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई फिर भी गुस्सा कर करते अब्दुल्ला भाई इसको दो ना, ये धोता है। हैं ये बात है जी, हम परेशान करता है कि कॉलेज जाकर। कमीला भाई है ये बाइक आपकी धोनी यार पड़ती है, आप दो। सुबह कह रहा था कि रास्ते से डलवा लेना, टाइम नहीं होता इतना कि मैं डलवा। अब्दुल्ला भाई तो यहीं आ जाओ, यहीं चलिए बाहर नु। कमीला भाई धोते हैं बाइक। यार मैं तो कह रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा। चलते हैं जी अभी बाहर। हसनैन भाई ने जी खाद जो है ना वो उठा ली है। ये खाद जो है ना दानिश भाई लोगों के पास पड़ी हुई थी, इसको नमी जो है ना पड़ गई हुई है, अभी डाल देंगे ताकि ख़राब ना हो। चलिए असद भाई तो यही सारी मदद करोगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल करेंगे। चलो जी, अभी जी बड़े होने के भी फ़ायदे हैं जी। छोटे भाई जो है ना काम मतलब करने नहीं देते। बड़े होने के फ़ायदे हैं कि थोड़ी इज्जत मिल जाती है, छोटे बंदे काम कर छड़ते हैं। मोहब्बत है यार, मोहब्बत लैके अगे जाती पी है। असद भाई ने दाबड़ा पकड़ लिया हुआ है, हसनैन भाई ने खाद उठा ली है, असी जा रहे हैं। मैंने जी सिर्फ जाके इन खेत में खाद जो है वो डालनी है। चलते हैं, चावल की फसल में खाद डालनी है, इसके अलावा हमने चारे में खाद डालनी है थोड़ी सी। और ये देखें, इसको जैंतरी बोलते हैं, तो ये जो है ना ये जलाने के काम आती है। ये असद भाई लोगों की है जी, मतलब कि बालन जो है ना वो हो गया चूल्हे के नीचे जलाने के लिए, ये सबसे बेस्ट होती है। और इसके अलावा ये जब थोड़ी थोड़ी छोटी थी ना तो इसको रूटावेटर की मदद से ना इसकी खेत में ना बिजाई करवा देते ना, हल चला देते, तो ये खाद का काम करती है। इससे जो है ना वो ज़मीन जो है ना वो ताकतवर होती है। लोग वैसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये खेत खाली था असद भाई लोगों का, इन्होंने जी जंतरी यहाँ पे काश्त कर दी। तो ये सामने ताया जान का खेत है, ये भी खाली था, इसमें भी जंतरी ही है। बाकी चावल की फसल हमने लगाई है और हम असद भाई लोगों ने लगाई है बस। बाकी सारे खेत अपने इस दफ़ा खाली थे। उसकी वजह यह है कि खर्चा इतना हो जाता है, लेकिन फसल का रेट भी नहीं होता, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर रेट मिल जाए ना तो फिर मेहनत करे ना बंदा तो उसका फल मिल जाता है। इतनी मेहनत करें बाद में रेट ना निकले ना तो दिल टूट जाता है। तो हमने ही काश्त की थी, बाकी किसी ने भी काश्त नहीं की। अपनी ये वाली चावल की फसल में हमने खाद डालनी है, ये थोड़ी थोड़ी कमज़ोर है। आगे वाले जो खेत हैं वो माशाल्लाह जो है उनमें चावल की फसल एकदम ज़बरदस्त है जी। अभी मैं खाद डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वे खेत जो है ना वो सही नरम है, मुझे लगता था कि खुश्क होंगे। तकरीबन आधे खेत में जी खाद डाल दी है, आधा रह गया। किधर है जी खाद पर? ठीक हो गया। हसनैन भाई गए हैं, हसनैन भाई कह रहे हैं मैं डालता हूँ खेत में खाद, आप रेस्ट करें, पसीना चेक करें, बड़ी गर्मी है और नीचे ना कीचड़ भी बहुत है। शाबाश शाबाश हसनैन भाई, शाबाश शाबाश, यो गर्मी बड़ी है। आधी खाद जो है फिर से हसनैन भाई ले गए हैं, थैले में थोड़ी सी ज़्यादा थी तो चारे को थोड़ी कम ही डालनी है, बाकी खाद हसनैन भाई चावल की फसल में डाल देंगे। ये देखें ये चारे की क्या हालत बनी हुई है, तो इसको खाद डालते हैं ताकि हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाद हमने डाल दी है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कीचड़ है बाहर। अगर पाँव ना धोएं जल्दी जल्दी आके, पाँव धोके और देसी तेल ना लगाएं तो पाँव ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी अब जी ठीक हो गया काम, और तो नहीं कितने पानी खाद ठीक हो जाएगी मुंजी, ज़बरदस्त हो जाएगी। जिस खेत में हमने खाद डाली है वो चावल की फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, अल्लाह करे ठीक हो जाए। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। अभी चलते हैं घर जाके ना तो सेहन में जितनी घास है वो काटते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले जी वो पाइप जो है ना वो लीक हो गया हुआ था पेट्रोल वाला।
हाँ जी अब्दुल्ला भाई, आप तो गायब ही हो गए यार, आप आए ही नहीं खाद डालने। यार मैं जरा बिजी हो गया था, केड़ा बिजनेस ही जेड़ा तू खोले था ही तेरा बिजी हो गया? मस्जिद में बिजी हो गया था यार। मस्जिद में थे? हाँ जी मस्जिद का काम कर रहे थे? हाँ जी, चलो फिर ठीक है, नहीं तो सजा देनी थी यार। आना था मैंने। आना था हाँ जी मैं आना तो था फिर आए क्यों नहीं? यार, आया तब मैं, आप तब तक आपने खाद खिला चुकी है। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं कि नहीं और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।